गाइस आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जावा का बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में कंप्लीटली इन डिटेल थ्योरेटिकली और फिर इसके बाद प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट आइडिया में प्रोग्रामिंग करके समझाऊंगा। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलें अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऑलरेडी कैसे मैं आ चुका हूँ अपने इंटेलिजेंट आइडिया अपनी आईडीई के अंदर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जावा का बेसिक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। प्रैक्टिकली हम एक बार प्रोग्राम बना के रन करेंगे, उसके बाद फिर हम उस बेसिक स्ट्रक्चर को अच्छे से थ्योरेटिकली इन डिटेल समझेंगे। सबसे पहले अगर आप अपना इंटेलिजेंट आइडिया ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एसआरसी पे जाना है यहाँ पर, और फिर यहाँ पे आने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने जावा क्लास पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आकर आपने अपनी क्लास का कोई नाम देना है। लेट्स सपोज मैं नाम देता हूँ इसका अंडरस्टैंडिंग अंडरस्कोर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा। ये लिखने के बाद आपने सिंपली एंटर प्रेस करना है। आपने डॉट जावा नहीं लिखना, डॉट जावा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। शिफ्ट एंटर प्रेस करने के बाद आपने मेन लिखना है। मेन लिखने के बाद कुछ ऐसा आपके सामने आएगा, मेन मेथड डिक्लेरेशन मेन लिखना है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। स्टैटिक वॉइड मेन ये क्लास क्या है और आगे फंक्शंस क्या होते हैं, सबके बारे में लेटर ऑन मैं आपको इन डिटेल समझाने वाला हूँ। उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को आपको जल्दी से रन करके दिखाता हूँ कि ये प्रोग्राम बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आपने क्या करना है, आपने इस बटन पे क्लिक करके रन नहीं करना। अगर आप इस बटन पे क्लिक करके रन करोगे तो क्या होगा, आपका प्रीवियस प्रोग्राम जो आपने रखा है, देखिए यहाँ पे मेरा प्रीवियस प्रोग्राम आया हुआ है न्यू अंडरस्कोर, तो इस वजह से आपका ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, रन के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका प्रोग्राम कंपाइल एंड रन हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने राइट क्लिक करके रन पे क्लिक किया तो मेरा यहाँ पर प्रोग्राम शो हो गया। देखिए ये मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होकर रन हो चुका है और उसमें कोई भी एरर नहीं है। अब इस प्रोग्राम में मुझे एंड में कुछ प्रिंट होकर भी नहीं मिला। कुछ क्यों प्रिंट होकर मिला, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट किया ही नहीं है, तो मुझे कैसे प्रिंट होकर मिलेगा। तो उसके लिए अपने इस प्रोग्राम में अगर हमें कुछ प्रिंट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या कोड होता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। उसके बाद हम लोग राउंड ब्रेक बनाएंगे, उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास, देन एंड में सेमी कॉलन लगाएंगे और फिर इसके अंदर एंड में मैं लेट सपोज कुछ भी लिख देता हूं, वेलकम टू माय जावा कोर्स। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने अब आप यहाँ पे रन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका फाइल नेम आ चुका है। जब तक आपका फाइल नेम यहाँ पे हो जाए तो उसका मतलब आप उसी फाइल पर हैं। आपने क्या करना है, रन बटन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए गाइस यहाँ पे मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है और ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है वेलकम टू माय जावा कोर्स। सो गाइस ये होता है जावा का प्रोग्राम, ये होता है जावा का बेसिक स्ट्रक्चर। तो चले अब इसको थ्योरेटिकली अच्छे से समझ लेते हैं। सो ऑलरेडी कैसे मैं आ चुका हूँ अपनी स्लाइड के अंदर और मैं आपको अच्छे से स्ट्रक्चर ऑफ जावा को समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जावा में क्या होता है, जावा में हमारे पास क्लासेस होती हैं। हम लोग जावा में टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं और जावा में हम लोग क्लासेस बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं। और उन क्लासेस में हमारे पास होते हैं कुछ फंक्शन, जैसे कि हमारे पास है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा फंक्शन है और ये हमारी क्लास है। अभी फंक्शन और क्लास क्या है इसको मैं आपको समझाता हूं। तो गाइस क्लास जो होती है वो बहुत सारे फंक्शन की कलेक्शन होती है। लेट्स सपोज ये मेरे पास 4 फंक्शंस है, किसी ये हमारे पास फंक्शन ए है, ये हमारे पास फंक्शन बी है, ये हमारे पास फंक्शन सी है एंड ये हमारे पास फंक्शन डी है। अब इन चारों फंक्शन को हमने एक क्लास के अंदर जमा कर दिया, कलेक्ट कर दिया। इस क्लास का नाम है जावा। मैंने रैंडम सा जावा नेम दे दिया है आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये हमारे पास 4, तो सिंपली बहुत सारे फंक्शंस की कलेक्शन को हम लोग क्लास कहते हैं, यानी क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब ये क्लास और फंक्शन को इंडिविजुअली समझ लेते हैं। लेट्स सपोज हम लोग एक गेम बना रहे हैं। अब इन गेम बनाने के लिए जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास एक चीज होती है और वो चीज होती है क्लासेस। हम लोग क्लासेस बनाकर जावा के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं। अब मैंने क्लासेस क्यों बोला, यहाँ पे तो एक क्लास है। पहले मैं आप लोगों को क्लास समझाता हूँ। क्लास क्या होता है, लेट्स सपोज हम जो गेम बना रहे हैं वो गेम है शूटिंग गेम, कोई फाइटिंग गेम है। अब उस फाइटिंग गेम में हमने बहुत सारी क्लासेस बना दी। एक क्लास हमने बना दी एनिमी की, कि जो हमारी एनिमी है उसको हमने एक क्लास बना दिया। जो दूसरी क्लास हमने बना दी हीरो को, उस गेम का जो हीरो है उसको हमने एक अलग क्लास बना दिया। और उस गेम के अंदर हमारे पास कुछ रैंडम पीपल्स होते हैं, कुछ शॉप्स होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन चीजों को हमने क्लास बना दिया। तो हमारे पास एक गेम में बहुत सारी क्लासेस होती हैं और फिर उन क्लासों के अंदर हमारे पास होते हैं फंक्शंस। अब फंक्शन क्या करते हैं, लेट्स सपोज जो मैंने आपको बताया था हमारी एक क्लास थी हीरो क्लास।
अभी हीरो जो है ये हमारी एक क्लास है, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ सी मींस क्लास। अब इस क्लास के अंदर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होंगे। अब वो फंक्शन क्या होंगे? एक फंक्शन होगा हीरो की जो स्ट्रेंथ है वो बाकी नॉर्मल कैरेक्टर से बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास जो हीरो है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। उसके बाद और जो उसका दूसरा फंक्शन है, उसका फंक्शन ये है कि वो फाइट कर सकता है, और फिर जो उसका अगला फंक्शन है वो ये फंक्शन है कि वो पार्कोर कर सकता है। और इसी तरह से हमारे पास इसमें बहुत सारे फंक्शन है, और ये बहुत सारे फंक्शंस मिलकर एक क्लास बनाई हीरो क्लास। फिर हीरो के अंदर ये बहुत सारे फंक्शन होते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक और क्लास के बारे में बताया था, हमारे पास एनिमी क्लास। अब एनिमी क्लास में क्या होगा? उसके पास भी यही सारी चीजें होंगी, लेकिन उसमें कोई चीज डिफरेंट होगी। वो डिफरेंट होगी उसकी स्ट्रेंथ, डिफरेंस होगा उसकी फाइट में और उसकी अदर स्किल्स में, क्योंकि एनिमी की थोड़ी बहुत जो फंक्शन होते हैं वो हीरो से थोड़े कमजोर होते हैं, थोड़े वीक होते हैं, इसलिए तो एनिमी होता है। सो एनीवेज अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इस तरह के हमारे पास जो फंक्शन होते हैं, ये फंक्शन मिलकर हमारे पास एक क्लास बनते हैं, और जावा के अंदर हम लोग क्लास बेस्ड वर्क ही करते हैं। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल देता हूं कि हम लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाना है। हम लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाना है, इस प्रोजेक्ट का नाम है कैलकुलेटर। तो अब जो प्रोजेक्ट हमें मिला है कैलकुलेटर, उसके अंदर हम लोग करेंगे क्लास बेस्ड वर्क। तो सबसे पहले हम लोग उसके अंदर क्लासेस बनाएंगे। क्लास जो होगी हमारे पास क्लास वन हम लोग क्या लिखेंगे? क्लास वन हम लोग लिखेंगे सिंपल कैलकुलेशन। सिंपल कैलकुलेशन ये हमारी फर्स्ट क्लास होगी, और उस क्लास के अंदर हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होंगे। सिंपल मैथ कैलकुलेशन में हमारे पास कौन से फंक्शन होते हैं? हमारे पास होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये हमारे पास बेसिक्स फंक्शन होते हैं, और उन फंक्शन से मिलकर हमारी क्लास बनी है सिंपल कैलकुलेशन। हमारे पास एक क्लास है, उसके बाद हम लोग एक और क्लास बनाएंगे। दूसरी क्लास जो होगी वो हमारी थोड़ी एडवांस कैलकुलेशन की होगी। उस एडवांस कैलकुलेशन में हमारे पास होगा स्क्वायर रूट निकालना, परसेंटेज निकालना, मॉडुलस निकालना, पाई की वैल्यूज, आयोटा, इन सब तरह की जो हमारे पास कैलकुलेशंस होंगी वो होंगी हमारे पास एडवांस कैलकुलेशन में। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हमारे पास फंक्शन, और ये सारे फंक्शंस मिलकर एक क्लास बनी है एडवांस कैलकुलेशन क्लास। और इन सब क्लासेस को मिलकर हमारे पास जो मेन हमारा पैकेज है, जो पैकेज हम लोग कहते हैं, जो मेन जो हमारा प्रोजेक्ट होता है, अब ये समझिए जो मेन हमारा प्रोजेक्ट होता है उसको हम लोग पैकेज कहते हैं। तो इन सारे क्लासेस को मिलकर हमारे पास एक पैकेज बनता है। तो जो गेम है ये यहाँ पर क्या है? ये गेम यहाँ पर एक पैकेज है। तो पैकेज जो बनता है वो बनता है हमारे पास दो चीजों से, फंक्शन से और क्लासेस से। और फंक्शन और क्लासेस क्या होती हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको इन डिटेल समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये है हमारे पास हमारी मेन क्लास, और ये जो है हमारे पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये है हमारे पास हमारा मेन फंक्शन, और इन सब चीजों को मिला के बनता है हमारा पैकेज। तो अब आप लोगों की नजर पड़ी होगी इस चीज के ऊपर। तो इस लाइन में क्या लिखा हुआ है? इस लाइन में देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर दो फॉरवर्ड स्लैश और फिर योर कोड लिखा हुआ है, एंड में सेमीकोलन है। तो ये क्या है? तो मैं आपको बताता चलूं, फॉरवर्ड स्लैश को हम लोग कमेंट्स कहते हैं। अगर आपको पता है कि कमेंट्स क्या कहते हैं, सो इट्स वेरी गुड, आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज है जावा के बारे में। और अगर आपको नहीं पता तो मैं लेटर ऑन आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। और उसके बाद योर कोड मतलब यहाँ पर आपका जो कोड है, जो आप कोड लिखोगे, जो आप प्रोग्रामिंग करोगे, वो आप यहाँ पर लिखोगे नीचे फंक्शंस बनाकर। और फिर एंड में आपको हर लाइन के एंड में आपको सेमीकोलन लाजमी लगाना है। सेमीकोलन के बगैर अगर आपका पूरा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, और अगर आपने कहीं पर सेमीकोलन नहीं लगाया किसी लाइन के एंड में, तो वो आपको एक एरर देगा। क्यों? क्योंकि सेमीकोलन जो है जावा प्रोग्रामिंग में काम करता है फुल स्टॉप का। तो ये बताता है कि इस लाइन के बाद सेमीकोलन, यानी ये लाइन अब खत्म हो चुकी है, तो अब आप अगले लाइन ऑफ कोड पे जाओ। तो इसीलिए हमारे पास सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो ये एक एरर है, और जब आप अपना प्रोग्राम कंपाइल रन करोगे तो आपको एक एरर मिलेगा। तो इस एरर से बचने के लिए आपको सेमीकोलन लाजमी लगाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर लोग जगह जगह पर सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं, तो उनको एरर लाजमी मिलता है। तो चले गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं system.out.println। ये जो हमने लिखा है ये क्या है? तो गाइस, जब भी हम लोगों को जावा में कोई चीज प्रिंट करवानी होती है, अगर आप सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस यहाँ पे आ रहे हो तो आपको पता होगा सी लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं printf का किसी भी चीज को प्रिंट करवाने के लिए, और सी प्लस प्लस में हम लोग सी आउट का यूज करते हैं। लेकिन जावा प्रोग्रामिंग जो थोड़ी बहुत एडवांस है, तो उसका लाइन ऑफ कोड भी लिखने का थोड़ा बहुत एडवांस होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है system.out.println। अब यहाँ पर आप सिर्फ सिंपल प्रिंट भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर एलन लगाने का क्या मकसद है? एलन लगाने का मकसद है कि इस प्रोग्राम के बाद आपको एक न्यू लाइन प्रिंट होके मिले, इसके लिए आप लगाते हो यहाँ पर प्रिंट एलन, और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। और एंड में सेमीकोलन तो लगाते ही लगाते हैं। और याद है मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे हमने लिखा हुआ था योर कोड, तो इन फॉरवर्ड स्लैश को हम लोग कहते हैं कमेंट्स।
तो ये कमेंट्स क्या होते हैं? अगर आप अपनी जावा प्रोग्रामिंग में कहीं भी कुछ भी आप लिखेंगे और उससे पहले अगर आप कमेंट लगा देंगे, लेट्स सपोज मैं लाइन से पहले अगर मैं कमेंट लगा दूं, ये मैंने कमेंट लगा दी, कमेंट मींस डबल फॉरवर्ड स्लैश, अगर मैंने यहाँ पर कमेंट लगा दी तो क्या होगा? मेरा जो जावा का कंपाइलर है जो मेरे प्रोग्राम को कंपाइलर रन करेगा, वो कंपाइलर इस लाइन को सिंपली इग्नोर कर देगा। ये कमेंट क्या करते हैं? ये कमेंट ये बताते हैं कि ये जो आगे मैंने जो भी लाइन लिखी है इसको इग्नोर करो और सिंपली जंप कर जाओ नेक्स्ट लाइन पर। तो इस कमेंट का ये मतलब होता है कंपाइलर इग्नोर कर देगा। चलें, अब बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें हो गई, अब चलते हैं सीधा इंटेलिज आइडिया में अपनी आईडी और वहां से लिख प्रोग्रामिंग करके उसको फाइनली एग्जीक्यूट करते हैं। सो ऑलराइट गाइस, अब हमारी वीडियो एंडिंग स्टेज में है। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये हमारे पास पब्लिक क्लास क्या होती है, ये हमारी क्लास अंडरस्टैंडिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा की, ये वॉइड हमारी मेन, ये हमारा मेन फंक्शन क्या होता है, उसके बाद ये system.out.println ये क्या होता है। आई होप ये आपको अब समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। तो ये देखिए, इसने मुझे दोबारा वेलकम टू जावा कोर्स प्रिंट करके दे दिया, लेकिन अब मैं आपको कमेंट्स के बारे में जरा समझा देता हूं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दूं तो ये देखें मेरी आईडी ने मेरी इस जो लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा है इसको सिंपली कलरलेस कर दिया। अगर मैं कमेंट्स को हटा दूं तो ये देखें ये अपने कलर में दोबारा आ गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कमेंट्स लगा दूं तो ये देखें सारे कलर्स हट गया। ये बात ही शो करता है कि अब ये लाइन जावा प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ी नहीं जाएगी। मैं दोबारा आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ और देखें अब मैंने जो प्रोग्राम रन किया है उसमें मुझे ये लाइन प्रिंट होकर नहीं मिलेगी, जो कि मुझे प्रिंट होकर नहीं मिली। और अगर मैं यहाँ से कमेंट्स हटा दूं, दोबारा रन करूं तो देखिए अब मुझे वेलकम टू माय जावा कोर्स प्रिंट होकर मिल जाएगा। ये देखिए मुझे वेलकम टू जावा कोर्स प्रिंट होके मिल रहा है। सो आई होप गाइस आपको आज की इस वीडियो से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा एंड कमेंट्स और कैसे प्रिंट करते हैं हम किसी भी चीज को जावा के अंदर समझ में आ गया होगा। अगर आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा गाइस। ये है इंटेलिजेंट आइडिया। अगर आपको नहीं पता कि इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर शो हो रहा है, तो उस वीडियो को पहले आप देख लें। उस वीडियो को देखकर आप इंटेलिजेंट आइडिया इंस्टॉल करें, उसके बाद मेरी इस वीडियो में कम बैक करें और आने वाली वीडियोज में मैं आप लोगों को जावा प्रोग्रामिंग और अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको नहीं पता कि मैं एक पूरा कोर्स लेके आया हूं जिसके अंदर मैं जावा को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीक्वेंस वाइज, जिसमें मैं आप लोगों को जावा का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही क्विक वे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप उस सोर्स से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस कोर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जिस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे शो हो रहा है। तो ये है वो प्लेलिस्ट, आप इस प्लेलिस्ट को लाजमी एक्सेस कर लें। तो गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।